हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 1 दिसंबर से लेके 6 अप्रैल 2024 ये जो समय है, तो आपसे जो जलने वाले लोग हैं उनका बुरा समय अब चालू हो गया है। आपसे ईर्ष्या करने वाले, आपके जो शत्रु हैं उनका बुरा समय चालू हो गया है। इसके अलावा दूसरी बात इसमें हम समझेंगे कि आपकी लॉटरी लगने वाली है। वो कैसे लगेगी, कब लगेगी, आपको उसका फायदा कैसे मिल पाएगा, आइए समझते हैं। जैसे कि आप हमेशा देखते होंगे, सुनते होंगे और आपने महसूस भी किया होगा कि आपके जीवन में यदि आप जॉब करते हैं तो जो लोग आपके साथ काम करते हैं वो लोग आपसे शत्रुता रखते हैं। ज़्यादातर लोग अंदर ही अंदर जलते हैं कि यदि आपका प्रमोशन हो रहा है, आपकी सैलरी बढ़ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो आपसे जलते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपका सहयोग करते हैं। तो जो लोग जलते हैं उनका अब बुरा समय चालू होने वाला है। या आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के तो बहुत ज़्यादा शत्रु होते हैं। कहें ना कहें, आपसे भले मीठा मीठा बोलेंगे परंतु अंदर ही अंदर आपसे जलते रहते हैं। इसका व्यापार तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारा व्यापार क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे लोगों का बुरा समय चालू होने वाला है। चाहे वो आपके घर परिवार के हों, चाहे आपके मित्र हों, चाहे बाहर के लोग हों, कैसे भी हों, और यदि आपसे ईर्ष्या करते, आपके बारे में यदि बुरा सोचते हैं, तो उनका बुरा समय चालू होने वाला है। वो क्यों होने वाला है ये समझेंगे। क्योंकि आपने सुना कि 28 नवंबर से शनिदेव राहु के नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। कौन सा नक्षत्र? शतभिखा नक्षत्र। शतभिखा नक्षत्र के अधिपति राहु होते हैं। और जब शनिदेव कौन है? शनिदेव है न्यायाधीश। इनके हाथ में न्याय का आधिपत्य है। ये कर्म के देवता हैं, न्याय के देवता हैं। तो जो व्यक्ति गलत करता है, किसी के साथ किसी का बुरा सोचता है, उसको ये दंडित करते हैं। जब राहु के नक्षत्र में आते हैं तो बहुत ज़्यादा वो लोग जो गलत कर रहे हैं उनको पीड़ित करते हैं, उनको पीड़ा मिलती है। क्योंकि यहाँ पर शनि देव के दरबार में राहु इनके कोतवाल बन जाते हैं और केतु जो राहु का अंश है वो सलाहकार बन जाते हैं। तो राहु और केतु दोनों आपके कर्मों का फल, अर्थात जो आपके शत्रु हैं उन्होंने जो आपके बारे में गलत सोचा, गलत किया या गलत प्लानिंग बनाई, तो उसका रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा जो हमने दूसरी बात की कि लॉटरी, तो लॉटरी कैसे मिल पाएगी, कब मिल पाएगी? लॉटरी देखिए, मिलने का कारण क्या है, पहले उसका कारण बेस समझ लीजिए तो आपको क्लियर हो पाएगा। क्योंकि राहु क्या है? राहु है भ्रम, राहु है दिखावा। उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा राहु का प्रभाव होता है जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। किसी भी तरह आप सोशल मीडिया में क्रिएटर हैं या आप यूजर हैं या दर्शक हैं, जैसे भी आप मान लें, तो हर व्यक्ति आज के समय में, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे नहीं लगता कि होगा कि जो व्यक्ति सोशल मीडिया से किसी तरह भी ना जुड़ा हो। अर्थात मोबाइल यदि आपके पास है तो सोशल मीडिया तो उसमें है ही है, तो आप जुड़े ही हैं। ये वीडियो भी आप सोशल मीडिया में ही देख रहे हैं। परंतु सोशल मीडिया हो या कोई भी चीज़ हो, उसके हमेशा दो पार्ट होते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप यदि अच्छा यूज कर रहे हैं तो उससे अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। यदि आप बुरा के लिए रिजल्ट यूज कर रहे हैं तो बुरा रिजल्ट मिलेगा। डिपेंड करता है कि आपके ऊपर। तो राहु है भ्रम, सोशल मीडिया। इसीलिए राहु और केतु और शनि ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावी हर व्यक्ति के ऊपर। हर व्यक्ति के घर में इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, टीवी, मोबाइल और बहुत सारे गैजेट रहते ही हैं। तो राहु अब क्या करने वाला है? क्योंकि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं राहु महाराज, और किसकी राशि में? देवगुरु बृहस्पति की। और केतु किसकी राशि में? बुध की राशि में, कन्या राशि में। और शनिदेव कहाँ? अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। और आपके बड़ी बात क्या है कि आपके जीवन में ये जो शनि महाराज हैं
ये जो है तो आपके शत्रु भाव में ही गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपको शत्रु हंता बना देते हैं, समझ रहे हैं। तो राहु का काम है बढ़ाना। आप देखते हैं ना सोशल मीडिया में कैसे सब कुछ एक अचानक से बढ़ जाता है। सोशल मीडिया से जो लोग आज के समय में पहचान उनको प्राप्त हुई है, तो ज़्यादातर लोग रातों रात बढ़ जाते हैं, और जिनके जीवन में रातों रात अचानक बढ़ोतरी हुई या तो डाउन हो गए, तो उन लोगों को ये जीवन में राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है। राहु का पूरा हाथ होता है, किसी को गरीब को राजा बना दे और राजा को रंक बना दे। ये 3 ग्रह ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर अब आपको प्रॉफिट कैसे होने वाला है ये समझिए। जैसे आप यदि कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो पैसा है तो राहु कहीं ना कहीं खर्च करवा ही देगा। चाहे वो बीमारी में खर्च करवा दे, चाहे बेफजूल के कुछ भी खर्च करवा दे, वो करवाएगा ही, पक्की बात है। तो यहाँ पर समझदारी हमको क्या दिखानी है कि राहु कहीं हमारा खर्च करवाए उससे पहले हमको इन्वेस्टमेंट कर देना कहीं ना कहीं ऐसी जगह में जहां आपको सिक्योरिटी हो, जहां आप अच्छे प्रॉफिट ले सकें। तो जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो राहु इतना ज़्यादा उस प्रॉफिट को बढ़ा देता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा इतना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। अब ये वीडियो जैसे मैंने बनाई तो कुछ लोगों को लग सकता है कि ये तो गुरुजी भाषण दे रहे हैं, पंडित जी टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। यदि आपने इसको गहराई से समझा तो ये बहुत बड़े जो है तो चेंज कर सकती है आपके लाइफ में। आपने यदि सही जगह इन्वेस्ट कर दिया इस समय तो राहु, अब समझ लीजिए मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे कि आपने यदि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से 5 लाख का आपको प्रॉफिट हो सकता था, अर्थात 1 लाख का 5 लाख हो सकता था यदि कोई बहुत बड़ा यदि आप प्रॉफिट कमा सकते थे। परंतु राहु अब उसको 5 लाख की जगह 10 लाख 1 करोड़ तक बना सकता है, या उससे ज़्यादा भी। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु प्रॉफिट देगा कि नहीं, ये बात आप समझ पाएंगे अपनी जन्म कुंडली से। ये प्रभाव आपने जो सुना ये गोचर का प्रभाव था, परंतु अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति जरूर चेक कर लीजिए, खासकर राहु की, शनि की, और आपके धन भाव की, लाभ भाव की, भाग्य भाव की और लग्न की। ये जो भाव हैं ये चारों भाव, और साथ में राहु का भाव और शनि का भाव, साथ में इनके जैसे अब लग्न भाव के साथ लग्नेश को समझना, भाग्य भाव के साथ भाग्येश को, द्वितीय के साथ अर्थात धनेश के साथ धन भाव के साथ धनेश की स्थिति, और आय भाव के साथ आयेश की स्थिति। तो ये सब स्थितियों को देखना, स्थितियों को समझना, और ये जैसे कि अब कहा जाए तो बहुत सारे सूत्र हैं जिनको समझना चाहिए। अब जैसे ये उच्च के हैं कि नीच के हैं, कारक हैं आपके लिए अकारक हैं, ये षट बल से या अंश बल से कैसे हैं, इन भावों से किन ग्रहों के संबंध बन रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखना समझना जरूरी है। यदि इसके बाद आपको लगता है कि हाँ आपके पक्ष में निर्णय हो रहा है तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, परंतु इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ा निर्णय होता है। ये मेरे कहने से या अन्य किसी के कहने से आपको नहीं लेना चाहिए। आपको खुद जांचना होगा, परखना होगा, और उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यदि आप समझना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप में मैसेज करना है और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, एक बात और भी, मैं उपाय की बात कर लेता हूं यहाँ पर। तो उपाय की बात करें तो आपको भगवान नारायण और माता की लक्ष्मी जी की आराधना जितनी ज़्यादा कर सकें उतनी ज़्यादा करिए, और माता लक्ष्मी और भगवान नारायण के मंत्रों का जप कर सकते हैं, इनका अर्चन कर सकते हैं। जैसे भगवान नारायण का तुलसी से अर्चन करें, माता लक्ष्मी का लक्ष्मी कमल से कर सकते हैं, या बहुत सारी विधियां होती हैं अर्चन की, उनसे कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा इनकी सेवा करेंगे, आराधना करेंगे, उतना ही ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। और माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसका भी जप कर सकते हैं।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें, जिससे लोगों को प्रॉफिट हो सके, जान सकें, क्योंकि ये समय बहुत कम समय के लिए है। और लोगों को यदि आप हेल्प करते हैं तो कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।